एक ऐसी अभिनेत्री जिसके दमदार अभिनय को आज भी दर्शक सराहते हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने फिल्मी दुनिया में मशहूर होने के लिए हीरोइन के गोरे होने की सोच को बदल दिया था। सांवले सलोने रूप रंग और तीखे नैन नक्श वाली यह बेहतरीन अदाकारा लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करती थी। वो न सिर्फ अपनी अदायगी के लिए मशहूर थी, बल्कि अपने विनम्र स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन अदाकारा स्मिता पाटिल की। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल के पिता का नाम शिवाजी राव गिरधर पाटिल था। वो पुणे के राजनेता थे और उनकी मां विद्याताई पाटिल जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्मिता के जन्म के समय उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और यही मुस्कुराहट देखकर उनकी मां ने उनका नाम स्मिता रख दिया। स्मिता पाटिल ने अपनी पढ़ाई अपनी जन्मस्थली पुणे से ही की। यहाँ पर ही उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले स्मिता पाटिल दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर काम करती थी। साथ ही साथ वो एक कुशल फोटोग्राफर भी थी। स्मिता पाटिल बहुत सी महिला संस्थानों से भी जुड़ी हुई थी। वो भी खास तौर से मध्यम वर्गीय महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करती थी। स्मिता पाटिल ने अपने अभिनय की शुरुआत श्याम बेनेगल द्वारा साल 1975 में आई फिल्म चरणदास चोर से किया था। अपने तकरीबन एक दशक के फिल्मी कैरियर में उन्होंने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती और मलयालम सिनेमा में काम किया। फिल्मों में वह बेहतरीन अदाकारी और अभिनय के जरिए लाखों दिलों पर राज करने लगी थी। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में मंथन, भूमिका, आक्रोश, बाजार, अर्थ, शक्ति, मंडी और आज की आवाज़, नमक हलाल जैसी फिल्मों का नाम आता है। स्मिता पाटिल ने अपने 10 साल के कैरियर में करीब 80 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर हिट रही। उन्होंने कैरियर शुरू करने के महज 4 सालों के अंदर ही नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया था। साल 1977 में स्मिता को फिल्म भूमिका के लिए नेशनल अवार्ड मिला था और वहीं साल 1980 में फिल्म चक्र में उनकी शानदार अदाकारी के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड मिला था। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए वर्ष 1985 में स्मिता को भारत सरकार ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को भारतीय डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 1982 में फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल की मुलाकात राज बब्बर से हुई थी और ये मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। स्मिता पाटिल अपना दिल राज बब्बर पर हार बैठी और जबकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके बाद राज बब्बर अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता पाटिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, जिसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचनाएं की गई। बढ़ती आलोचनाओं को देखकर एक समय बाद राज बब्बर और स्मिता पाटिल एक दूसरे से शादी कर लिए, जिसके बाद स्मिता पाटिल ने अपने मात्र एक बेटे प्रतीक को जन्म दिया था। हालांकि जन्म देने के 15 दिन बाद ही महज 31 वर्ष की आयु में 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल इस दुनिया और बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कह गई। वैसे तो लोग यही जानते हैं कि स्मिता पाटिल की मौत उनके बेटे प्रतीक के जन्म के समय इन्फेक्शन से हुई थी, लेकिन सच क्या है, यह बात लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत के बारे में लोग अपनी अपनी राय देते रहे हैं। कुछ का मानना है कि उनकी मौत लापरवाही के कारण हुई थी। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो दुल्हन की तरह मुझे सजा देना। स्मिता अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा करती थी कि जब मैं मर जाऊं दीपक तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना, और दीपक कहा करते थे कि मैडम मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन ये बहुत दुखद था कि दीपक को स्मिता पाटिल के मरने के बाद सुहागन की तरह मेकअप करना पड़ा। खैर, स्मिता पाटिल आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शानदार फिल्में आज भी लोगों का भरपूर मनोरंजन करती हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। आप सभी को आभार और धन्यवाद।